नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपे गहरे सबक को समझेंगे। लोमड़ी और सारस की कहानी। हम सबने ये कहानी सुनी है ना? पर क्या ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी है या इसमें हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को लेकर कोई बहुत बड़ा संदेश छिपा है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जब कोई मजाक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? ये सवाल इस पूरी कहानी का सार है, तो इसे याद रखिएगा। कहानी शुरू होती है एक दावत से, एक निमंत्रण। लेकिन ये कोई आम दावत नहीं थी। दोस्ती की आड़ में यहाँ कुछ और ही पकड़ा था। देखिए, इस कहानी में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ है चालाक मतलबी लोमड़ी और दूसरी तरफ है एक सीधा साधा अच्छे दिल वाला सारस। और इन्हीं के स्वभाव का जो टकराव है वही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। तो होता ये है कि लोमड़ी एक दिन सारस को अपने घर खाने पर बुलाती है। अब सारस तो ठहरा नेक दिल, उसे लोमड़ी की चाल समझ नहीं आती और वो बड़े प्यार से उसका न्योता मान लेता है। और बस यहीं पर लोमड़ी अपना असली रंग दिखाती है। वो जानबूझकर सूप को चपटी चपटी प्लेटों में परोसती है। अब नतीजा, सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से एक बूंद भी नहीं पी पाता और लोमड़ी वो मजे से अपना सूप खत्म कर लेती है और अपने भूखे मेहमान का मजाक उड़ाती है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी थी जवाब देने की। सारस का दिल तो दुखा, लेकिन उसने बदला लेने का एक ऐसा तरीका सोचा जिसमें शोर शराबा नहीं बल्कि एक गहरा सबक था। तो अगले ही दिन सारस लोमड़ी को दावत देता है और वही खेल जो लोमड़ी ने खेला था उसी के अंदाज में उसे जवाब देता है। इस बार सूप परोसा जाता है लंबी गर्दन वाली सुराहियों में। अब सारस तो अपनी लंबी चोंच से आराम से सूप पी लेता है, पर लोमड़ी वो बस देखती रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। वो बेबसी जो कल सारस ने महसूस की थी, आज लोमड़ी महसूस कर रही थी। सूप की खुशबू आ रही थी, पर वो उसे पी नहीं सकती थी। और यही वो पल था जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब भूख और लाचारी का अनुभव खुद लोमड़ी को हुआ, तब उसकी आंखों के सामने वो पूरा मंजर आ गया कि उसने सारस के साथ कितना बुरा किया था। उसे समझ आ गया कि किसी का मजाक उड़ाना कैसा महसूस होता है। और हुआ ये कि लोमड़ी को शर्मिंदा होकर भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले सारस लौटा था। मतलब सबक सिखाया नहीं गया, सबक का अनुभव करा दिया गया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या ये सिर्फ जैसे को तैसा वाली बात है? नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइए उस सबक पर बात करते हैं। इस कहानी का पूरा सार बस इस एक लाइन में है। एक स्वार्थी काम देर सवेर खुद पर ही भारी पड़ता है। मतलब आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, घूम फिर कर वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी होता है। सीधी सी बात है, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। ये सदियों पुरानी कहानी आज की दुनिया में, हमारे रिश्तों में, एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार में हमें क्या याद दिलाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।